बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज की महान सर्व सुंदर बंदो सचरण को प्रणाम अशुभ वर्ण चंद्र श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय प्रणाम विकट कपाट श्री राम मेरे सतगुरु पाटो चले चरणों में श्री प्राणनाथ श्यामा पल पल करो बोले श्री सतगुरु सभी सुंदर शांति चरणों में कोटि कोटि तो चलते सुंदर साथ जी अपनी परिक्रमा ग्रंथ की तरफ, है ना, सतगुरु महाराज जी करते हुए। और वही ध्यान रखे जहाँ पर मोह मिलाव का वर्णन नाथ जी महाराज जी कर रहे जी। क्या है कि जागिया तो भी खेल ना छोड़े, फिर दुख को दौड़े, धनी याद देते घर को सुख, तो भी छूटे ना लगियो जो मुख, लगियो जो पुलिस प्राणनाथ प्यारे की। तो राजी महाराज जी इसमें क्या कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने मूल मिला में बैठकर धाम धनी हमारी नजर को फिराकर इस खेल को दिखा जी। तो हम धाम धनी के चल, अब वहीं बैठे बैठे हम किस तरह से अपने धाम के सुखों को ले रहे हैं, किस तरह से इस संसार के सुखों को ले रहे हैं। तो इसका वर्णन करते कह रहे हैं कि जागिए तो अभी खेलना छोड़। अब हम बैठे अपने मूल मिलाव में, लेकिन जो हमारी सुरता यहाँ खेल में घिस, और वो सुरता इस जीव से जुड़ गई है, जीव इस तन से जुड़ गया है, तन इंद्रियों से जुड़ गया, इंद्रियां बाह्य मुखी, ये सब बाहर इस माया ने इतने आकर्षण लगा दिए हैं कि जीव बार बार इनकी तरफ को ही खींचता है जी। और ये स्थिति सबकी होती है, ऐसा नहीं। इसीलिए कह रहे कि जागिया तो भी खेलना छूटे। जब जाग गए, सबका पता चल गया, फिर भी ये क्यों नहीं छूट पा रहा, फिर दुख को दुख, यानी बार बार फिर दुख के लिए दौड़ते हैं, दुख यानी बाह्य। तो अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर ये जीव या ये मन बाह्यमुखी ना हो तो फिर असूलता देखेगी क्या? जी जी। तो जीव तो करता है ना, इन इंद्रियों के साथ मिलकर जीव करता है इसके ऊपर बैठी हुई स्थूलता दृष्टि। लेकिन कब होता है? जब स्थूलता दृष्टा बनती, जब आत्म जागृति हो जाती, तो फिर वो जानबूझकर नहीं, स्वतः जो क्रिया होती है। ऐसे नहीं कि कोई मान ले जैसे पहले अज्ञानता में करते रहते, सही गलत नहीं, अंदर में पता होता है कि हाँ ये गलत है, लेकिन फिर भी अंदर में जो विचार उठते हैं, जो निगेटिविटी आ जाती है, तो उसे आत्मा देखती है, अरे ये माया कितनी बड़ी सामने, अरे ये माया कितने रूपों में सामने आती। तो जीव के अंदर ये इंद्रियों के अंदर आती है और आत्मा इसको, लेकिन इसमें फंसती नहीं। क्यों? क्योंकि धामधनी की कृपा। लेकिन ये क्या करती है? आत्मा इसको देखती है और देखने के बाद इस माया के बल का भी अनुभव करती है कि ये माया कितनी बलशाली है। अब जैसे महाराज जी का खुद 4 युद्धों का बल आता है कि 3 युद्ध तो जीत लिए, चौथे में युधिष्ठिर ने माया न ठग दिया जी, है ना। लेकिन फिर जब सतगुरु की महाराज जी की मेहर हुई तो माया गई पोथाने गए, माया फिर अपने घर बैठ गई। तो क्यों? क्योंकि ये उपजी में जो मूल धनी था, ये जो राज्य महाराज जी की इच्छा से ही प्रकट हुई, इसको बल परमात्मा का, जो उन्होंने हुक्म दे देकर इस माया को। तो ये जब खड़ी हुई थे, जब भी तो हम आत्माएं, हम सूरताएं देखते हैं इसके बल।
अगर ना बने, ये बाह्यमुखी ना हो, तो कैसे देखेंगे कि इस माया का बल कैसे। तो एक तो ये है, और दूसरा खेल बनता है कि खेल है ये संसार का। एक खेल में भी खेल ये बनता है कि हम भी कैसे हम खुद जागने की कोशिश करते हैं, दूसरे जगाने के लिए चलते हैं। महाराज जी कह रहे कि कैसे दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि ये हंसी बोल रही है, हंसी का ठोर, तो कुछ ना कुछ तो कारण बनेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जागिया तो भी खेलना छोड़े, फेर फेर दुख। आत्मा नहीं दौड़ती, आत्मा का अपना स्वभाव है, वो तो दृष्टा है, वो तो अपने परमात्मा की तरफ को। लेकिन जब ये इंद्रिया बाह्य मुखी होती हैं, तो इनको खेल देखते, इस माया का बल देखते। तो इसलिए कह रहे कि फेर फेर दुख को जोड़े, तो कब तक होगी। धनी याद देत घर को सुख, को भी छूटे ना लगी जो। कि इतना ज्ञान प्रकाश मिल गया, फिर भी बारंबार दुख में संसार की ओर भाग। अपने मूल में ही बैठकर देखो कैसे भाग रहे। क्या हम यहाँ आए नहीं है? जो सूरता है, तो वो सूरता भाग रही है या जीव भाग रही है? वो तो इस खेल को देख जी जी रखता है, करता नहीं। लेकिन ये जो जीव इन इंद्रियों के साथ मिलकर बाह्य मुखी होता है, इसके अंदर जो विकार भरे होते हैं, इन विकारों के खेल को सूरता देख रही। लेकिन जब सूरता को नहीं पता, तो ये लगता है कि मैं ही इसके पीछे, और वो हो जाता है। जब तक जागृति ज्ञान नहीं आता, तो जीव और आत्मा दोनों एक जगह मिलकर जीव की क्रिया करते हैं। लेकिन अब जब जागृति ज्ञान आ जाता है, तो जीव भी दृष्टा बनता है। हाँ तो जीव भी दृष्टा बन जाता है, क्योंकि वो भी इस संसार के इंद्रियों के बल को देखता है जब शुद्ध रूप। तो महाराज जी कह रहे कि क्या तुम्हें पता नहीं कि इंद्रियों के विकार सब आत्मवाणी सब, लेकिन फिर भी जो क्रिया चलती है, तो उसको आत्मा देखती है, तुरंत आत्म ज्ञान से उसको कंट्रोल नहीं करती। जी जी जब अज्ञानता में जीव होता है, आत्मा सुसुप्ति में होती है, तो तब विकारों को नहीं देखती, तो उसको दूर कहाँ से करे। लेकिन जब ऐसी स्थिति बनती है, तो आत्मा उसको कंट्रोल कर ले। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बारंबार ये देखना है, ये खेल बन रहा है। जी जी बारंबार दुखमय संसार की ओर भाग रहे हैं, यद्यपि धामधनी तारतम वाणी के द्वारा परम धाम के अनंत सुखों की याद दी। अब दूसरी दृष्टि से देखिए, क्या धामधनी ने कौन सा रस छिपाया, कौन सा ज्ञान छिपाया? कुछ भी नहीं। बिल्कुल परम धाम तक की सारी तो पहचान दे, अंतर की भी पहचान देती कि अंतर में ये माया किस किस रूप में आती है, अंदर में काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष कैसे इसका विस्तार है, कैसे क्रियाशील होती है, कैसे कैसे इसने पाताल से लेकर बैकुंठ तक सबको अपने अंदर में कर रखा, तो कितनी बलशाली। तो इसका बल दिखा। तो कह रहे हैं कि अनंत सुखों की याद दिला रहे हैं, फिर भी प्रियतम से विमुख होकर झूठे संसार के विषय रस में डूबने का जो स्वाद लग चुका है, वह किसी भी प्रकार से छूट नहीं पा रहा है। अब कैसे नहीं छूट पा रहा है? क्योंकि जीव का स्वभाव है, जीव के संस्कार है, ये जैसा पचा है, आत्मा इसको कंट्रोल करे। जीव तीन गुण के अधीन होता है, और आत्मा अधीन। अब ये कहे कि जीव, अगर जीव भाव भी बना हुआ कि जीव टल होशी आत्म, तो जीव तो आत्म रूप में चला गया, आत्म रूप में तो चला गया, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्रिया तो होगी जब तक तन है, जब तक जीव है। हाँ जी होगी। होशी आत्म, जब आत्मा का बल चलता है, जब आत्मा अपने धामधनी के प्रेम में लीन होती है, उनके ध्यान में होती है, तो जब जीव और इंद्रियों का कोई कार्य नहीं होता, तो तब जीव भी आत्म स्वरूप में। फिर दो खेल दिखा रहे, दोनों पहलू दिखा रहे इसके। जो आत्मा के अंदर परमधाम का चलता है, उसको भी दिखा रहे, क्योंकि परमधाम में भी हम सुखों से वंचित थे, उनका पता नहीं था स्वाद का, उसकी भी पहचान हमें यहाँ करा रहे हैं आत्मा के ही माध्यम से। और जो ये जीव क्रिया कर रहा था, इसको जीव को भी नहीं पता था, बस करता था, इसमें मग्न था, दृष्टा कोई नहीं कर। तो अब ये जीव भी आत्मा के साथ मिलकर ये दृष्टा हो रहा है, लेकिन फिर भी जब तक तन है, तो कुछ ना कुछ तो क्रिया होगी, ऐसी नहीं होगी कि वो वृक्ष बन जाए। बीज रूप में तो है, रहेगी। क्या जब तक शरीर है नहीं रहेगी? रहेगी। रहेगी। क्या कभी क्रोध नहीं आएगा? आएगा।
लेकिन अंदर बैठी हुई आत्मा उसको कंट्रोल करे, इसके बल को देखेगी कि माया कैसे हावी रही, इसके रूप को देखेगी कि माया कितने रूपों में। तो ये जब ही एक प्रकरण में आता है कि जो हुक्म का प्रकरण आता है कि अगर चोरी भी कर जाता है, मर्डर भी हो जाता है, तो ये धनी के हुक्म से। अब ये किस पर हुक्म लागू होता है? अब फिर ये कहते सब जीव की जब दान देने का हुक्म है तो हम तो हुक्म से चोरी कर रहे हैं, हमारे को ऊपर हुक्म है, हम कुछ भी करें। लेकिन ये किसके लिए? जब जागृत आत्मा हो जाती है और जीव से कोई भी क्रिया होती है तो वो आत्मा को दिखाने के लिए क्रिया होती जी 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 है। ये आत्मा को दिखाने के लिए। देखो हम बीतक से कितने देखते हैं कि जो दान देने को करना होता है तो वो कुछ ना कुछ कारण बनाते। जी 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 तो इसी तरह से प्रैक्टिकल हमारी बीतक अपनी है, हमारे साथ भी चलता है कि अगर कभी भी कोई भी बाहर से विचार उठते हैं तो उसको धामधनी हमें कुछ दिखाना चाहती कि देखो। तो ये संसार है, नाटक है, जीव है, इसके साथ में शरीर है, तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन अंदर बैठी हुई है, इसको आत्मा देखेगी। तो अब महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने इस जीव को और आत्मा को इतना ज्ञान दे दिया, लेकिन फिर भी ये बाहर के विकार क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि ये दिखाने के लिए जब आत्मा जागृत हो जाती है। और अगर दृष्टा नहीं हम करता है तो हम ये नहीं कह सकते कि हम भूले हुए तो क्या करें। उसमें महाराज जी कह रहे कि तारतम ज्ञान लेकर जागृत तो हो, अपनी आत्मा को जागृत तो करो ताकि तुम जी दृष्टा बनो। अगर हम कर्ता करके बन रहे हैं तो कर्म का फल है, लेकिन दृष्टा है तो फिर उसका फल मिलता है। इसमें अपना कोई विकार, अपना कोई स्वार्थ ना हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि फिर भी प्रियतम से विमुख होकर छोटे संसार के विषय रस में डूबने का जो स्वाद लग चुका है वह किसी भी प्रकार से छूट नहीं पा रहा है। अब आप जगाए के दिन हासी करसी मीनो मीने, अब कहती हूँ सात सबन घर जाओगे इन। अब क्या कह रहे हैं कि अब धाम धनी हम करेंगे और हमारे ऊपर कैसे हंसी करेंगे? जब जागृत हो और फिर भी अगर विकारों में फंसते हैं तो हंसी तो है, खुद भी अपने आप को हंसी आती है। अरे तुझे पता था ये बात गलत है, फिर तूने ऐसा कर क्यों दिया? तुझे पता था ऐसा नहीं बोलना था, फिर तूने बोल क्यों दिया? तो खुद पर ही तो हंसी आती है। हाँ जी काम हो भी जाता है, पता भी नहीं चलता। हम सोचे कि झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, लेकिन बातों बातों में काउंट करे तो दिन भर में पता नहीं कितनी बार झूठ भूल जाता है। हाँ जी भूल जाता है। हम कहते हैं अरे जीव हत्या ना करे, जीव हत्या ना करे, न जाने कितने दिन भर में पैरों से चलते समय चींटियां मर जाती है। तो क्या जानबूझकर कर रहे? हम सोचे कि हम कोई बुरा ना सोचे, लेकिन फिर भी पता नहीं देह के साथ जुड़कर मन में क्या क्या निगेटिविटी आ जाती है। तो इन सबको क्या कर रही है? आत्मा देख रही है। और जब आत्मा इसमें एक रूप हो गई तो धामधनी कह रही कि यही तो हंसी है कि कर तो रहा था जीव, फंसता तो जीव था, लेकिन तूने सोचा कि मैं हूं। आत्मा को कोई दोष नहीं, निर्दोष है। लेकिन जब इसकी दृष्टि जीव से जुड़ जाती है, ये एक रूप हो जाती है, तो तब दोष कहा। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब धामधनी हमको जागृत करेंगे और हमारे ऊपर हंसी करेंगे कि बैठी यही और कह रही कि मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, कितना लंबा खेल बना दिया, अपने चरणों में बैठाकर हमें अपनी आत्म से जोड़ दिया, आत्म को जीव से जोड़ दिया, जीव को इंद्रियों से जोड़ दिया, इंद्रियों को बाह्य शब्द ब्रह्मांड से जोड़ दिया। कितनी हंसी हो रही। कैसे? जब हम भूले की तो हंसी है, हाँ जी तो भूल कर किया है ना। और अगर जागृत होकर कह रहे तो कह रहे कि मैं थोड़ी, ये तो जीव है, इसका स्वभाव एक करता है, मैं तो दृष्टा हूँ, इस शरीर से अलग हूँ, है ना। इसलिए अब मैं इस सब सुंदर साथ से यही बात कहती हूँ कि हे साथ जी, अब आप तारतम वाणी को आत्मसात करके चित्तवनी द्वारा अपनी आत्मा को जागृत करेंगे, तभी परात्म में जागृत हो हो जाए। इसलिए कह रहे अब कहती हूँ सात सबन घर जाओगे। अब इंद्रावती से की कहती है कि अब मैं सारे सुंदर साथ को कह रही हूँ कि तुम इन वचनों से जाओ। कैसे जाओ? जो जीव और आत्मा मिलकर एक रूप हो गई, इन इंद्रियों के विषय विकारों में फंस गई, इनको अलग अलग कर छीर नीर का निवेरा। और यो कैसे होगा? इसी तारतम वाणी के
ये कहा ना कि घर जागोगे इन, एक जागृति ज्ञान से तो जाग रही हैं, तो जागृति ज्ञान पर तो दोनों क्रिया चलेगी, क्योंकि ज्ञान दिखाना मैं संसार का भी दिखाना, अपने परमात्मा का, प्रेम का भी दिखाना, इन भी का। लेकिन परात्म में कह रहे हैं कि अपने परात्म में कब जागोगे, जब तुम इस जीव से भी अलग हटकर, इंद्रियों से भी अलग हटकर, और अपने आत्म को अपने धामधनी के चरणों में समर्पित करोगे, तो तब वो पर आत्म में जाओगे। और वो कब होगा, वो तो सब एक साथ ही जागे, भेली जाग, थोड़ी भेली जाग सी। कब जागेंगे, देखो धामधनी के हुक्म से जागे। जब इस ब्रह्मांड का लय कर दिया जाएगा, तो परात्म में तो तभी हम सब एक साथ जागे। आत्मा की अलग अलग जागृति, अब अलग अलग जागृति होकर अलग अलग स्तर बन गए आत्मा के। कोई अभी सो रही है, शरीर की स्थिति में है, कोई जीव स्थिति में है, कोई अभी आत्मा के स्तर पर है। अलग अलग जो 4 सीढ़ियां बताई है, कोई पता है, कोई शरीयत में फंसा हुआ, कोई तरीकत में, कोई हकीकत में, और कोई मार्फत में जा रहा है। लेकिन मार्फत में गया हुआ भी तो परात्म में तभी जागृत होगा एक साथ। हाँ जी। ये नहीं अलग पहुंच गया तो सब एक साथ में वो जागे, नहीं, परात्म में एक साथ ही, लेकिन आत्मा की अलग अलग स्थिति। तो महाराज जी कह रही हैं कि इस तारतम ज्ञान के वचनों से तुम अपने आप को जागृत करो, इस जीव को समझो, इस पिंड को समझो, अपने स्वरूप को समझो, अपने धामधनी को समझो, अपनी परात्म को समझो। और कैसे समझ पाएंगे हम, इन्हीं तारतम ज्ञान के वचनों से। नहीं तो खुद प्रैक्टिकल देख लो, जब तक धामधनी ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा, अपनी शरण में नहीं लिए थे, तो क्या हमें इस पिंड का भी पता था? ना जी। न पिंड का पता था, न ब्रह्मांड का पता था। जिनको पूज रहे थे देवी देवताओं को, कभी आग पानी मिट्टी पत्थर को पूज रहे थे, उसका कुछ पता नहीं था। न था किसके करने से क्या फल मिलेगा, कुछ भी नहीं, विचार भी नहीं होता। एक परमात्मा की बात तो कुछ नहीं पता। तो ये धामधनी की मेहर से ही तो जागृति आ रही, और ये मेहर कैसे, किस रूप में हो रही है, इसी ब्रह्म ज्ञान से। तो इसीलिए कह रही इंद्रावती, घर जागोगे इन वचनों से तुम्हारी जागृति होगी, आत्मा की जागृति होगी, जीव की जागृति होगी, और इन्हीं वचनों से हम अपनी परात्म में भी जागेंगे। इनके अलावा कोई और साधन नहीं। ये जो किया है तुम पर धनी दाम सिंगावरण, जित मिलकर बैठिया तुम याद करो आप खसम। इसलिए हे साधक, आपको जागृत करने के लिए ही मैंने राज श्यामाजी परम धाम तथा सखियों की परात्म की शोभा का वर्णन किया, जो भी पीछे कर राज्य की भी शोभा का, श्यामा जी की शोभा का, मूल मिलाने का, सिंहासन का, तखनों का, गिलम का, थम्बों का, हमारी परात्म का, सबका तो वर्णन किया। क्यों किया? तुम्हें अपने मूल की याद दिलाने के लिए। जो तुम आत्मा यानी तुम जीव के साथ मिलकर एक रूप हो गई थी, अब तुम अपने आप को इससे अलग पहचान कर अपनी अपने मूल को, यहाँ से दृष्टि हटाकर वहां को, तो वहां सुंदर स्वरूप को देखो कि तुम्हारे धाम के धनी कौन है। अब आत्मा देख रही है कि इस ब्रह्मांड में मैं जुड़ गई थी, इस जीव के साथ, इस शरीर के साथ, तो क्या ये शरीर मेरा है? ना जी। ना था, अब भास रहा है, आगे नहीं, खत्म हो जाए। पता नहीं इस जीव ने कितने शरीर धारण, जी जी। जन्मों में कितने सगे संबंधी बने होंगे, कहाँ है? कितने घर बनाए होंगे, कितने नाम लिए होंगे, कहाँ है? कुछ नहीं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जो तू इसके साथ मिलकर इसको अपना समझ रही है, अपने आप को मैं समझ रही है, तो इन सबको देख, ये सब क्या है, एक सौपन। तो इनसे अलग हटकर तू अपने आप को पहचान, और अपने आप को पहचान कर तू ये देख कि फिर तेरा संबंधित अखंड संबंध किससे है। ये तो सब मिटने वाले हैं, बनते हैं मिटते हैं, बनते हैं मिटते हैं। देख लो इसी जीवन में, देख लो और जन्मों की तो क्या बात। इसी जन्म में बचपन से लेकर अब तक कितने दोस्त बने होंगे, कितने संबंधी बने होंगे, कितने रिश्तेदार बने होंगे, सब धीरे 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 संबंध चले।
विचार भी परिवर्तित होते चले। तो क्या ये हमारा संबंध है? ये मिटने वाला है। जब तक देह है, जब तक संबंध। और यहाँ जी पर भी जब तक देह भी है, तो जब तक स्वार्थ है, जब तक संबंध है। हाँ जी जहाँ स्वार्थ की पूर्ति खत्म, वहां संबंध खत्म। तो फिर महाराज जी कह रहे कि जब तू आत्मा है तो अपने अखंड संबंध को देख, तेरा किससे? तेरा अपने प्रियतम परमात्मा से। फिर तो इस देह को अपना मान रही है कि मैं यो हूं, तो ये देह भी नहीं, तू अपने अखंड देह को देख, वास्तविक स्वरूप को देख, अपने परात्म को देख, कितना सुंदर नूरी स्वरूप। ये तो 5 तत्वों का मिटने वाला है। महाराज जी कह रहे हैं ये तो नरक का भंडार है, इसके अंदर को देखो तो कितनी गंदगी, गंदगी का भंडार। और हमारा परात्म का सुंदर स्वरूप कितना प्यारा है, दिव्य है, चेतन है, नूरी है, सुगंधि से भरपूर है, रोम रोम से इश्क के आनंद के रस के प्रभाव है। और इन गुण इंद्रियों से क्या कह रहे महाराज जी कि दिन रात बहे बला। इन गुण इंद्रियों से तो दिन रात गंदगी का प्रभाव है, लेकिन हमारी परात्म के स्वरूप से कैसे सुंदर आनंद के भी प्रभाव जो हृदय में सागर के साथ। तो अपनी परात्म को, अपने अखंड संबंध को, फिर अपने घर को। ये तुम्हारा घर है। इस जीव ने ये शरीर रूपी घर बना लिया, इस शरीर ने ये घर बना लिया, और फिर न जाने कितने घर बनाए होंगे, अलग अलग तन लेकर कहाँ कहाँ जीव गया हो। हाँ जी पता ही अब नहीं। है, अभी देख लो, शादी से पहले दूसरे घर में थे, अब उससे अलग हट गए, अब ये घर हो गया, आगे पता नहीं कहाँ कौन ठिकाना कहाँ लगे, कुछ पता नहीं जीव का। तो अब कुछ ये पता देखिए, ये तो इसी जन्म के हैं, फिर पिछले जन्मों में इस जीव ने कितने तो शरीर धारण किए होंगे, कितने नाम धारण किए होंगे, कितने संबंध जोड़े होंगे, कितने घर बनाए होंगे। तो ये कह रहे कि ये सब क्या है, इसे वास्तविकता से देखना, आत्मा की दृष्टि से, कि ये सब एक दिन छूटने वाला। तो अखंड घर कहाँ है? जब इसके अंदर से आत्मा निकल कर जाएगी तो कहाँ जाएगी? अखंड घर कौन सा? तो वो जी जी अखंड यहाँ पर। इसलिए कह रहे कि तुम्हें जागृत करने के लिए, जो तुम इस जीव से, इस देह से जुड़कर इसको सत्य मान रही हो, उसकी वास्तविकता को समझो। तो यही तो क्षीर नीर का निवेरा करना है, यही तो तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में ही तो हो रहा है। यानी सत्य को सत्य समझे और मिथ्या को मिथ्या समझे। अगर हम मिथ्या को सत्य समझ रहे और सत्य को मिथ्या समझ रहे, तो यही तो माया है जो आवरण डाल देती, विक्षेप कर देती। माया का गुण है कि जो सत्य है उसको असत्य दिखाती, जो है उसको नहीं कर देती। सब कहते हैं परमात्मा किसने दे, परमात्मा तो निराकार, लेकिन अपने आप को साकार दिखाते हैं। तो ये महाराज जी कह रहे हैं कि अपनी आत्म जागृत करके देखो, अपने अखंड संबंध को देखो, अपने अखंड स्वरूप को देखो, अपने अखंड प्रियतम को देखो, और अपने अखंड घर को देखो। क्यों दिखाया, क्यों बता रहा हूं? ताकि तुम जागृत हो जाओ। जी 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 जब तुम जागृत हो जाओगे तो फिर इस खेल को दृष्टा रूप से, भले ही तन रहेगा, लेकिन कह रहे हैं कि देखन को तन सागर माही, वो खेलत प्रेमी पार पियासो, देखन को तन सागर। सागर। तो इसलिए कह रहे हे साथ जी, इसलिए मैंने श्री राज श्यामा जी परमधाम तथा सखियों की परात्म का वर्णन किया, यानी हमारी परात्म का वर्णन किया है। जिस मूल मिलावे में आप सभी बैठे हैं, उसे अपने मूल तनों तथा धाम धनी की याद, अपने मूल तनों, ये कि मैं कौन हूँ, अगर मैं कह रही तो मैं कौन हूँ? मैं धाम धनी की अंगता, जो मूल मिला, मैं अपने धाम धनी के चरण में रहती हुई हूँ, और मेरे धाम के धनी ने खुद मेरा नाम रूप श्रृंगार लेकर आत्म का स्वरूप खड़ा किया, और मेरी दृष्टि को इससे जोड़ दिया, और फिर इस आत्मा की दृष्टि को इस संसार के जीव से जोड़ दिया। बैठी मैं अपने धाम धनी के चरण। तो मुझे पता चल गया कि ये खेल है, और ये मैं जागरूक। करो अंतर्गत गम जो जाहिर दिखाया, याद करो वतन सोई, और न जाने तुम बिन कोई, और न जाने तुम बिन कोई। कह रहे हैं करो अंतर्गत गम,
अब जागने का भी दे रहे, अंतर्गत गम, ये जो जाहिर दिखाई, जो मैंने जाहिर में प्रकट किया है कि तुम्हारा स्वरूप कौन सा है, तुम कैसे बैठी हो, तुम्हारे धाम धनी कौन है, तुम्हारा अखंड धाम कैसा है, तो इन्हें तुम अपनी अंतर आत्मा से चिंतन करो, केवल ज्ञान से नहीं, आत्मिक दृष्टि से चिंतन। एक तो हो गया कि रट लिया, कहने के लिए कह दिया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा तो दृष्टा है, तो दृष्टा कितनी देर बन गए? जी जी जी। अगर दृष्टा है, देख रही है, तो वास्तव में पहचान। और अगर जागृति, और जब तक जागृति ज्ञान नहीं होगा, जब तक कहते रहो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन दृष्टा नहीं बन पाएगी, क्योंकि तारतम्य का ज्ञान का प्रकाश ही नहीं होगा। प्रकाश में ही तो देख पाएंगे ना। हाँ जैसे कहे कि भाई सूर्य, रात को तो सूर्य नहीं होता तो मैं नहीं देख पाती, लेकिन सुबह सूर्य निकलता है तभी तो देख पाते सूर्य के प्रकाश में। तो इसी तरह से जब आत्मा के अंदर ये तारतम्य ज्ञान का प्रकाश आएगा, तभी तो देखेंगे वो अपने आप। खाली कहने से नहीं कि मैं आत्मा हूं। आत्मा का कार्य क्या है? आत्मा अपने परात्म को देखती है, तो क्या राज श्यामा जी के अपने श्रृंगार को नहीं देख? और कह रहे कि इस तरह से तुम अपनी अंतर आत्मा में उतर जाओ, इधर से मुड़कर उधर पहुंच। तो कह रहे हैं करो अंतर्गत गम, ये जो जाहिर दिखाया हम, जितना भी मैंने शब्दों में वर्णन किया है, इन शब्दों के अंदर उतर जाओ। हर एक चीज का बातुन, उसको देखो, क्योंकि बातुन भी इसी के अंदर छी। तो जब जाने आत्म की लगन, जब आत्मा की लगन बढ़ेगी, वो उसको खोजने की कोशिश करेगी, तो धामधनी क्यों नहीं देंगे? देंगे, चाहे भले ही हंसी करो, कुछ देंगे, फिर भुलाए में डालेंगे, फिर देंगे, फिर भुलाए में डालेंगे। ये तो खेल हंसी का होना। तो प्रियतम खेल खेल में हमें अपने धाम लेकर, तो जिस करो अंतर्गत गम, ये जो जाहिर दिखाया हम, याद करो वतन सोही और न जाने तुम। जिस अक्षरातीत तो परमधाम को मैंने ज्ञान दृष्टि से प्रत्यक्ष दर्शाया। अब देखो ये इंद्रावती सखी ने कैसे दर्शाया, कैसे शब्दों में। राज्य महाराज जी ने इंद्रावती सखी के अंदर वो तारतम का प्रकाश डाला। जी जी। तो जब अपने से जोड़ा वो दृष्टि दी, तो इंद्रावती सखी की आत्मा ने परम धाम के उस जर्रे जर्रे को देखा, कैसे नूरी स्वरूप को, और देखकर उसका रस का अनुभव। तो जिस रस का अनुभव किया, वो रस किसमें फिर बाहर प्रकट किया? तो शब्दों में। जो देखा वो शब्दों में किया, और शब्दों में आकर ये हमारे सामने। अब ही हम इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, और पढ़कर एक फिगर बना लें कि इस तरह से। जी जी जी। कि ज्ञान से, इन शब्दों से तुम्हें अंदर आना है। शब्दों का अर्थ, अर्थ का भाव, भाव के भी रस में, क्योंकि रस से प्रकट हुआ। जैसे मैं कहूं कि मैंने कोई मीठा खाया, उसका स्वाद तो मेरे अंदर है, फिर वो स्वाद मेरी बुद्धि में आया, ज्ञान में आया, ज्ञान से फिर वो मुख से मैंने शब्दों में प्रकट किया, तो तुम्हारे तक तो ये शब्द आए। और अगर फिर तुम शब्दों को पकड़कर कहने लगो कि ये मीठा है, ये मीठा है, लेकिन वो स्वाद तो अंदर रह गया ना, वो कहने में तो नहीं आया ना। ना जी। उसे कह रहे हैं कि जब मैंने बता दिया कि मीठा है, तो उसे पाने की कोशिश करो, उसका स्वाद चखने की कोशिश करो। इसीलिए कह रहे करो अंतर्गत गम, अंदर की तरफ को गमन करो। जिस प्रकाश को, जिस वास्तविकता को देखकर मैंने यहाँ उसको शब्दों में पिरोकर वर्णन किया है, नहीं तो वो तो अक्षरातीत है। लेकिन यहाँ संसार की, इस संसार में शब्दों के ब्रह्मांड में शब्दों में ही तो वर्णन किया जाएगा। हाँ, और यही तो उपमा दे देकर, ऐसा कोई है भी नहीं यहाँ चीज की मैं किसी चीज की उपमा दे दूं यहाँ। तो उत्तम से उत्तम चीज चुन चुन कर उपमा। जैसे प्रकाश की उपमा दी तो सूर्य से दे दी, लेकिन फिर कह दिया कि ऐसे तो करोड़ों सूर्य की उपमा भी नहीं दे सकते मैं वहां, सूर्य। लेकिन फिर भी इस ब्रह्मांड में जो नूर का स्रोत है, प्रकाश का जो भंडार है, वो तो सूर्य है। वहां की विशालता का जो वर्णन दिया, तो वो सागर से उपमा दे दी।
कि सागर से विशाल कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया धरती पर, तो उनकी विशालता को सागर से उपमा दे दी। उनके नूर को यहाँ किससे, उनकी उज्जवलता को हीरे से या दूध से उपमा दे दी। उनकी कोमलता को किससे, रेशम सबसे कोमल होता है, कीमती होता है, नेचुरल होता है, तो रेशम से उत्पन्न कर दिया। जो धामधनी के गुण है, उन गुणों को यहाँ 12 रत्नों से, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, जितने भी जो है अलग अलग गुण, तो यहाँ भी महाराज जी कह रहे हैं कि मैं उत्तम से उत्तम चीज की उपमा दे देकर बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये शब्द वहां तक नहीं, इनकी उपमा नहीं। ये तो मैंने अंदर में देखा, बाहर में उपमा दे देकर बनती। तो इसलिए अब हमें संकेत दे रहे हैं कि इन शब्दों को पकड़कर तुम इनके अंदर वास्तविकता में आ जाओ। जिस नूर को मैंने देखा है, उस नूर को तुम भी अपनी आत्मिक दृष्टि से देखो। जी जी। तो इसलिए कह रहे करो अंतर्गत गम, ये जो जाहिर दिखा, जो मैंने प्रकटीकरण करके यहाँ के शब्दों में दिखाया है, अब तुम इन शब्दों को पकड़कर उल्टे आ जाओ। जैसे ये शब्द अंदर से बाहर को प्रकट हुए हैं, अब इन शब्दों को पकड़कर तुम्हें बाहर से अंदर की तरफ को, इसलिए कह रहे करो अंतर, याद करो वतन सोही ये जाने ना तुम। अपने इस मूल वतन को याद करो, तुम्हारे बिना से कोई जान ही नहीं सकता। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि कोई और वहां का हो तो जाने। खुद आत्मा को धामधनी और प्रकाश देते हैं, तो आत्मा ही तो देखता है। और आत्मा भी कौन है? जब बताया राज्य महाराज जी की इच्छा है, वो भी उनका स्वरूप, तो वही तो जान सकते हैं, दूसरा कौन जान सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जिस परम धाम को आपके बिना इस संसार में कोई अन्य नहीं जानता, उसे याद कीजिए और अपने धाम हृदय में बसा लीजिए। तुम मांगे धनी पे करके खात, ये जो धनी करी इनायत, याद करो सोई साहित, ये जो बैठ के मांग्या तित, ये जो बैठ के मांग्या। तुम मांग्या धनी पे करके खा, तुम याद करो कि तुमने कितनी तीव्रता से, कितने जोश में, कितनी उमंग में भरकर धनी से खेल मांगा था। जब धनी बार बार मना कर रहे थे, फिर भी हम मांगिया फिर कैसे तुम सुबह से और 3 बजे तक कैसे उसी मग्न में डूबी रही। सबने सलाह की कि आज पिया जी कहेंगे आज कहाँ घूमने चलना है, तो हमें कहाँ कहना है, वही अक्षर ब्रह्म का खेल दे। आज हमें कहीं नहीं जाना। सुबह से ही कितनी उमंग थी, तो कैसे जोश में, कैसे उमंग में भरकर तुमने इस खेल की मांग की थी, ये जो धन्य करी। तो कैसे तुमने मांग की और कैसे धामधनी ने तुम्हारे पे ये इनायत की, ये कृपया की, ये खेल दिखा, तो उसको तुम याद करो सोई साहिब। अब क्या कह रहे हैं, उसी समय को तुम याद करो, ये जो बैठ के मांगे, जब हमने मूल मेला में बैठकर इस खेल को मांगा था, तो उस समय को तुम याद करो। तुमने कैसे धनी से मांग की और कैसे तुम्हें धनी इनायत करके, मेहर करके तुम्हें ये खेल दिखा। अब देखिए, परम धाम की आत्मा की दृष्टि से देखते हैं, तो कह रहे हैं कि इनायत करी, मेहर करी। और अगर हम इस जीव से जुड़कर जीव भाव से देखते हैं, जीव यहाँ दुख सुख में फंसता है, यहाँ के दुखों से दुखी होता है, तो ये कहता है धनी तुमने ऐसा खेल क्यों दिखाया। दो दृष्टि हो गई ना। एक में कह रही है कि कृपा करी, इनायत करी, दूसरे में कहते हैं कि धनी आपने खेल क्यों दिखाया, क्या बिगाड़ा था हमने, क्या गुनाह किया था। तो ये दो दृष्टि, एक बाह्य दृष्टि, एक अंतर दृष्टि। तो अंतर दृष्टि से मूल मिलान में बैठकर ही देखिए कि धामधनी की इनायत क्यों कही गई, क्योंकि यहाँ मूल मिलान में बैठकर हमें धामधनी अपने दिल के सारे भेद बता, कि जो हमें परम धाम में भी नहीं पता था, वो आज हमें इस खेल में पता चला। तो इसीलिए कह रहे कि सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन को ठोर इत है, जो रूह सो करो विचार। जो धाम धनी हमें बैठाकर इस खेल के माध्यम से अपने इतने अखंड सुख दे रहे हैं,
जिनकी कोई शुमार नहीं है, लेकिन कब? जब देखो, जब तुम अंतरात्मा से विचार करके देखोगे तो तब पता चलेगा पर कैसे इनायत, कैसे मेहर कर रहे हैं हमें ये खेल। तो खेल हमें आनंद के लिए दिखाया, दुख देने के लिए नहीं, हंसाने के लिए दिखाया, रुलाने के लिए नहीं। लेकिन रोते कब है? जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर, आत्म स्वरूप को भूलकर जीव रूप हो जाते हैं, और जीव पर यहाँ संकट पड़ते हैं, जीव को यहाँ दुख झेलना पड़ता है, तो तब वो धामधनी को याद करता है। वो भी धामधनी की प्राप्ति के लिए नहीं, दुख से छुटकारा पाने। ये भी विरह है, जीव का अंतर होता है। एक आत्मा का अपना विरह धनी को पाने के लिए, और एक विरह होता है जीव का कि इन दुखों से दूर भागने के, इन दुखों से बचने की। जी जी जी। तो हम सोचे कि धामधनी हम तो तुम्हें इतना याद करते हैं, फिर भी आप हमारे पे मेहर नहीं करते। तो याद किस लिए करते हो? दुख से भागने के लिए, उसके प्रेम के लिए नहीं, कि उसको पाने के लिए नहीं, इन दुखों से बचने। तो ये दोनों तरह का अलग अलग। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि उस चीज को याद। तुम मांगे धनी पे करके खात, हे जो धनिये करी नायत, याद करो सोई साहित्य, ये जो बैठ के मांग्या चित्र, ये जो बैठ के मांग्या। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज प्रणाम जी। से विष्णु शास्त्र को